Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start some new playlist which will be all about English conversation and dialogues. If anyone of you works hard and listen to my teachings and this conversation with all points and grammatical points, American English, British English, and some other one. So I promise that within a few weeks or within a few months you'll be able to speak fluent English. And if you don't do work hard, so then it will take a little bit more time. मैं एक नया जो है प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूँ जो सारा कन्वर्सेशन के बारे में होगा और इंग्लिश डायलॉग के बारे में होगा. आप में से जो भी इसको गौर से सुनेगा, बार बार सुनेगा और हर पॉइंट अपने साथ नोटबुक में नोट करेगा, लिखेगा, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ दैट दे विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश वेरी सून. तो आप लोगों ने ये करना है क्योंकि मैंने इस सीरीज़ में ये जो कन्वर्सेशन या डायलॉग्स बुक है ये पूरा कोर्स होगा, पूरी बुक होगी, ये चैप्टर वाइज होगा. जैसे पहले वाला चैप्टर जो है ये वेदर के बारे में है, मौसम के बारे में. दो बंदे जब मिल जाएं वो जब मौसम के बारे में अपनी ख्यालात का इजहार करेंगे या एक दूसरे से सवालात और जवाबात करेंगे, कैसे करेंगे वो इससे इस लेसन से न सिर्फ आप ये सीखेंगे बल्कि बहुत सारी नई वोकैबुलरी भी आप सीखेंगे जिसके लिए आपको चाहिए कि आप पेन ले लें, नोटबुक ले लें और नोट करते जाएं और सीखते जाएं. इसी को कहते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग. जितनी आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा होगी उतनी ही आप जल्दी और आसानी से और फर इंग्लिश बोल सकेंगे. इसमें मैं आपको वर्ड्स मीनिंग भी बताऊंगा. इसमें मैं आपको ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बताऊंगा. तो चलिए जी शुरू करते हैं. सिचुएशन मीन किस हालात में या किन हालात में ये कन्वर्सेशन जो है हो रही है, इसलिए इन्होंने लिखा है सिचुएशन. तो ये कह रहे हैं कि एन एंड मेरी टॉक, एन और मेरी बातें कर रहे हैं या बातें करते हैं. प्रेजेंट डेफिनेट है. वाइल जब या जबकि. वॉकिंग वो चल रहे थे. टू देयर नेक्स्ट क्लास अपने अगली क्लास के लिए. क्योंकि ये कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर ऐसा होता है, स्कूल में तो ऐसा होता है जिस हर एक पीरियड एक ही क्लास में होती है, लेकिन बड़े बड़े जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें एक पीरियड एक क्लास में, दूसरी फिर दूसरी में, तीसरी फिर और उस तरफ. तो ये कह रहे हैं कि वो एक क्लास से जो इन्होंने पीरियड अटेंड किया दूसरा पीरियड अटेंड करने के लिए कहीं और उसी इमारत में जा रहे हैं. तो ऐसे में ये लोग दोनों बातें कर रहे हैं. एक का नाम है, एक कैरेक्टर का नाम है एन, दूसरे का नाम है मैरी. तो पहला जो बात है शुरू कर रही है वो है एन. ओह इट फील्स सो कोल्ड दिस मॉर्निंग. ओह आज सुबह तो बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी है. आप सो लिख लें. सो के 4-5 मतलब हैं. सो इसके सामने आप उर्दू में लिख लें. इसलिए, तो, ऐसा, बहुत, इतना, ये आप लिख लें. फिर सुने. इसलिए, तो, ऐसा, बहुत, इतना, ये लिख लें. ये इसके अल्फाज हैं. तो इधर जो है ये बहुत है. ओ आज तो बहुत गर्मी है, सुबह सर्दी या सुबह. मैरी इट श्योर इज. हाँ बिल्कुल है. अर्ली दिस मॉर्निंग आज सुबह सवेरे. माई कार्स विंडशील्ड वॉज कवर्ड. मेरी गाड़ी का शीशा ढका हुआ था. विद फ्रॉस्ट पाले से, बर्फ से. यानी मेरी गाड़ी का जो अगला शीशा है वो तो बर्फ से ढका हुआ था. आई हैड टू स्प्रे. मुझे स्प्रे करना पड़ा, मुझे पानी डालना पड़ा. इट इस पर वाटर पानी से. बिफोर आई कुड हेड टू स्कूल. स्कूल जाने से पहले. हेड टू की तरफ जाना या को जाना. फिर सुने.
आई हैड टू स्प्रे इट विद वाटर, मुझे इस पर पानी का स्प्रे करना पड़ा, किस पर, शीशे पर। बिफोर आई कुड हेड टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। एंड who would have thought it could be this cold in early December, किसने सोचा होगा कि दिसंबर के शुरू में भी इतनी सर्दी होगी, स्पेशली इन कैलिफोर्निया, ख़ास तौर पर कैलिफोर्निया में। आई नो, मैं जानता हूँ। द टेम्परेचर वॉज 35 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, दर्जा हरारत 35 फ़ारेनहाइट था। व्हेन आई वोक अप दिस मॉर्निंग, जब आज सुबह मैं उठा या मेरी आंख खुली। अच्छा, आप ये लिख लें, फ़ारेनहाइट जो है ये है अमेरिकन इंग्लिश, ये 100 से शुरू होता है और 212 तक ख़त्म होता है, जबकि ब्रिटिश जो है वो है सेंटीग्रेड, वो 0 से शुरू होता है और 100 पे ख़त्म होता है। आई वॉज फ्रीजिंग, मेरी तो सख्त सर्दी हो रही थी। एज सून एज आई गॉट आउट ऑफ बेड, जैसे ही मैं बिस्तर से उतरा। द कोल्ड वेदर जस्ट हिट मी बाय सरप्राइज, ठंडे मौसम ने तो मुझे हैरत में डाल दिया। अच्छा, एक पॉइंट अब ये लिख लें, एज सून एज, जैसे ही। गेट आउट से निकलता है। अच्छा, ये दूसरा देख लें, आउट ऑफ लफ्ज़ है, आउट ऑफ, लेकिन कंट्रैक्टेड फॉर्म में और स्पोकन इंग्लिश में हम ये कहेंगे आड़ा, OTTA, आड़ा, ये पढ़ेंगे या बोलेंगे आड़ा। और ये पिछला जो एज है ये नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है। मैं ज़रा तेज तेज पढ़ता हूँ फ्लुएंटली, आप सुन लें। आई वॉज फ्रीजिंग सून एज गॉट आउट ऑफ बेड, जैसे ही मैं बिस्तर से उठा मुझे तो सख्त सर्दी लग रही थी। द कोल्ड वेदर जस्ट हिट मी बाय सरप्राइज, ठंडे मौसम ने तो मुझे हैरत में डाल दिया। एंड आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं पड़ रहा, व्हेन इट वाज दिस कोल्ड, कि इतनी सर्दी कब थी। दिस मीन इतनी सर्दी कब थी, अर्ली दिसंबर, अर्ली दिसंबर के शुरू में। अच्छा, ये आप दिस लिख लें, दिस का मतलब है ये, दिस का मतलब है इस बात ने, दिस का मतलब है इस बात, और इतना, इतना या इतनी, जैसे ये इतनी सर्दी। फिर सुने, आई कैन नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं पड़ रहा, व्हेन इट वाज दिस कोल्ड, कि कब इतनी सर्दी थी, इन अर्ली दिसंबर, दिसंबर के शुरू में। मैरी, प्लीज योरसेल्फ, तैयार रहो, कमर कस लो, फॉर द रेन दिस आफ्टरनून, आज दोपहर बारिश के लिए। कोल्ड एंड वेट, ठंड और कीचड़ के लिए, गीले के लिए। यक, यक नफरत का इजहार के, थू मतलब वो ये इसको अच्छा नहीं लगता। एंड इसको रेन दिस आफ्टरनून, आज दोपहर बारिश होगी। इट इज गोइंग टू रेन दिस आफ्टरनून, आज दोपहर बारिश होगी। क्वेश्चन है, नॉट ओनली दिस आफ्टरनून बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द वीक, न सिर्फ आज दोपहर बल्कि बाकी हफ्ता भी होगी। द रेस्ट ऑफ, बाकी। एंड ओ, इट्स गोना बी मिजरेबल, ये तो बड़ा किस्सा खराब होगा, ये तो बड़ी तकलीफ होगी। आई हैव अ फुल क्लास स्केड्यूल, मेरा तो टाइम टेबल है पूरे क्लास का, टुडे आज, एंड टुमारो और कल। अच्छा, ये आप देख लें, ब्रिटिश जो होता है शेड्यूल, अमेरिकन जो है स्केड्यूल, स्केड्यूल। टू वॉक फ्रॉम क्लास टू क्लास, एक क्लास से दूसरी क्लास जाने के लिए। आई हैव टू जगल माई बुक्स, मुझे तो काम चलाना होगा, मुझे तो कोई चक्कर चलाना होगा। माई बुक्स एंड माई अम्ब्रेला, ट्राइंग नॉट टू गेट वेट, मुझे तो कुछ करना होगा कि मेरी छतरी और किताबें कहीं गीली ना हो जाएं। गेट होना, गेट, गेट होना, वेट गीला, और जगल मीन कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। जगल असल में उसको कहते हैं, जब टीवी में तकरीबन हर किसी ने, बच्चों ने भी देखा होगा, 3 या 4 बाल होते हैं, जो जगलर होता है, खेलने वाला होता है,
2 हाथ में होते हैं और 2 हवा में होते हैं, ऐसे फिरा रहे होते हैं, उसको कहते हैं जगलर, यानी काम चलाना। तो इसी तरह जगल का मतलब है कुछ करना या काम चलाना। I have to juggle my books and umbrella trying not to get wet. मुझे तो कुछ करना होगा कि मैं मेरी किताबें और छतरी गीली ना हो जाए। Mary, you carry too many books. आप तो बहुत ज़्यादा किताबें लेके आती हैं। Too बहुत मैंने ज़्यादा। Why don't you leave some of them in your locker? आप कुछ छोड़ती क्यों नहीं है अपने लॉकर में? Why don't you leave present definite, आप छोड़ती क्यों नहीं है some of them, उनमें से कुछ, in your locker, अपने लॉकर में? And my locker is a long way from my English classes. मेरा लॉकर जो है वो इंग्लिश क्लासेस से बहुत दूर है। This is the reason why I carry all my books with me. यही वजह है, this is the reason, यही वजह है जो मैं साथ दिए फिरते हूँ इतनी ज़्यादा किताबें। Is it going to rain hard or just drizzle? क्या बारिश तेज होगी क्या आहिस्ता आहिस्ता होगी या सिर्फ फुहार होगी? फिर सुने, Is it going to rain hard or just drizzle? बारिश तेज होगी या सिर्फ फुहार होगी? Mary, the news said, टीवी में तो उन्होंने बताया था that it would start to drizzle around noon, कि दोपहर के इर्द गिर्द या दोपहर के दौरान आहिस्ता आहिस्ता बारिश शुरू होगी। And then, और फिर उसके बाद it would rain really hard, इसके बाद बहुत सख्त और मुस्तदार और तेज बारिश होगी by 3 o'clock, 3 बजे तक। बाय आप लिख ले, बाय के मतलब बहुत हैं, के करीब, के साथ, के जरिए, टाइम के साथ या दिन के साथ जब आ जाए, दिन के साथ मीन जैसे बाय मंडे, बाय फ्राइडे, उसका मतलब होता है तक या से पहले। सिर्फ टिल या अनटिल जो होता है तक, बाय का मतलब होता है तक या से पहले। एंड नो होप फॉर बेटर वेदर दिस वीक, कोई उम्मीद नहीं है अच्छे मौसम की इस हफ्ते। फिर सुने, नो होप फॉर बेटर वेदर दिस वीक, कोई उम्मीद नहीं है इस हफ्ते अच्छे मौसम के लिए। देयर इज अ स्लिम चांस, थोड़े से इम्कानात हैं ऑफ सनशाइन, धूप निकलने के बाय सैटरडे, हफ्ते तक या से पहले। हाउएवर, बहरहाल, इट विल बी फॉगी, धुंध होगी, विंडी, हवा चलेगी, एंड रेनी, और बारिश होगी, बिफोर द सन कम आउट दिस वीकेंड, इन हफ्ता इतवार के दिन सूरज निकलने से पहले धुंध होगी, हवा होगी, एंड रेनी, और बारिश होगी। ये देखें, जैसे आप अगर कहें, अलग अलग मैं कराता हूँ, इस फॉगी टुडे, आज तो धुंध है। इस विंडी टुडे, आज तो हवा चल रही है। इट्स रेनी टुडे, आज तो बारिश हो रही है। तीनों अलग अलग है, इन्होंने एक साथ एक फिक्र में कर ली है। आई एम ग्लैड दैट इट रेन्स इवन दो आई डू नॉट लाइक रेनी वेदर। अब मुझे खुशी है कि बारिश हो रही है, इवन दो, हालांकि। इवन दो और हाउ एवर, ये दोनों आप लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है, इवन दो और हाउ एवर। हालांकि आई डू नॉट लाइक रेनी वेदर, मुझे तो बारिश वाला मौसम अच्छा नहीं लगता। वी हैव अ वेरी ड्राई सीजन सो फॉर दिस ईयर, हमें तो इस साल सिर्फ खुश्क मौसम ही मिला है, यानी ना कोई बर्फबारी ना कोई बारिश। मैरी, यस, हाँ। आई कैन हार्डली रिमेंबर, मुझे बमुश्किल याद है, हार्डली बमुश्किल, मुझे बमुश्किल याद है, व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश कब हुई, लास्ट टाइम, पिछली दफ़ा। मुझे तो मुश्किल से याद है, यानी मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा कि आखिरी दफ़ा बारिश कब हुई थी। वेल, एज लॉन्ग एज देयर इज नो थंडर और लाइटिंग, खैर, वेल का मतलब है खैर, खैर जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक, देयर इज नो थंडर और लाइटनिंग, जब तक गरज चमक ना हो, आई कैन बेयर इट, मैं तो सह लेता हूँ, मैं तो बर्दाश्त कह लेता हूँ। एंड वी रेयरली हैव थंडर और लाइटिंग इन कैलिफोर्निया, रेयरली, कभी कभार,
कैलिफोर्निया में हमारे यहाँ तो कभी कभार गरज चमक होती है। थंडर गरज, लाइटनिंग चमक। ये आसमान जब गरज चमक के साथ करता है ना, उसको थंडर स्टॉर्म, थंडर बोल्ट या थंडर लाइटनिंग, 3-4-5 तरीके हैं। उर्दू में तकरीबन ये ज़्यादा बहुत कॉमन है, गरज चमक। Mary, we are very lucky that California has one of the best weather conditions in America. सुने, we are very lucky, हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं, that California has, कि कैलिफोर्निया के पास है one of the best weather, अच्छे मौसम में से एक मौसम, मौसमी हालात, conditions हालात in America, अमेरिका में। When it is hot, जब गर्मी हो, it is not humid, नमी कोई नहीं होती। When it rains, जब बारिश होती है, there is no thunder or lightning, कोई गरज चमक नहीं होती। And the cold weather, और ठंडा मौसम during the winter, सर्दियों के दौरान, मौसम सरमा के दौरान, is quiet mild, बहुत हल्का होता है। quiet बहुत, mild हल्का, compared to the weather, अगर उस of the other states, अगर उसका मुवाजना, कंपेयर्ड मुवाजना किया जाए of the other states, दूसरे रियासतों के साथ। एंड यस, हाँ, वी आर लकी, हम खुशकिस्मत हैं। however, बहरहाल, sometimes, बाज़ औक़ात, when I look at the Christmas pictures, जब मैं क्रिसमस पिक्चर्स को देखता हूँ, आई जस्ट विश, मैं सिर्फ ख्वाहिश करता हूँ, तो मेरा दिल बड़ा चाहता है, वी हैड सम स्नो, कि काश इधर भी कुछ बारी होती। इट लुक्स सो प्रिटी, बहुत सोहना लगता है, बहुत प्यारा लगता है। व्हेन एवरीथिंग इज कवर्ड, जब सब कुछ ढका हुआ होता है, बाय द ब्लैंकेट, कंबल से, अ प्योर वाइट स्नो, सफ़ेद बर्फ के। फिर सुने, किधर गया, इधर ही था। आई जस्ट विश वी हैड सम लोग प्रेडी। अच्छा, ये लिख लें प्रेडी। प्रेडी के दो मतलब है, नंबर 1 प्यारा या प्यारी, नंबर 2 बहुत। जैसे ये तो बहुत मुश्किल है, इट्स प्रेटी हॉट, ये तो बहुत महंगा है। इट्स प्रेटी एक्सपेंसिव, ये तो बहुत ऊंचा है। इट्स प्रेटी हाई, ये हो गया बहुत। और प्रेटी मीन प्यारी या प्यारा, कुछ भी हो। ये देखें, मैरी, लिविंग इन सदर्न कैलिफोर्निया ऑल माई लाइफ, लिविंग रहते हुए सदर्न कैलिफोर्निया में ऑल माई लाइफ, मेरी सारी ज़िंदगी। आई हैव नेवर सीन स्नो, मैंने बर्फ़ देखी तक नहीं है। आई वुड नॉट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगेगा। प्लेइंग, खेलते हुए, इन द स्नो, बर्फ़ में, वंस इन अ वाइल, कभी कभार। अच्छा, ऊपर गुजरा है, जैसे ये समटाइम्स और वंस इन अ वाइल, कभी कभी, एक ही बात है, यानी दोनों का एक ही मतलब है। फिर आप देख लें, समटाइम्स बाज़ औक़ात या कभी कभार, वंस इन अ वाइल बाज़ औक़ात या कभी कभार। एंड यस, इट वुड बी फन टू मेक अ स्नोमैन और गो स्कीइंग, हाँ बहुत मज़ा आएगा। इट वुड बी फन, मज़ा आएगा। टू मेक अ स्नोमैन, के बर्फ़ से हम कोई इंसान बनाएं, और गो स्कीइंग, या स्कीइंग करने निकलें। स्कीइंग मीन वो जूतों की तरह ऐसे लंबे लंबे पतरे होते हैं, या लकड़ी के या लोहे के, वो जूतों के में फिट करके फिर बर्फ़ पे ऐसे फिसल की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्कीइंग। फिर सुने, यस, हाँ, इट वुड बी फन, बहुत मज़ा आएगा। टू मेक स्नोमैन, बर्फ़ से बंदे बनाने, और गो स्कीइंग, या स्कीइंग जाने के लिए। मैरी, वी हैव नेवर सीन स्नो, हमने बर्फ़ कभी नहीं देखी है। वी हैव नेवर मेड अ स्नोमैन, हमने कभी बर्फ़ का बंदा नहीं बनाया है। एंड वी हैव नेवर गॉन स्कीइंग, और हम स्कीइंग पे कभी नहीं निकले हैं या गए हैं। वी बेटर डू समथिंग अबाउट दिस, हमें इसके बारे में ज़रूर कुछ करना चाहिए। अबाउट के बारे में, और दिस, इसके बारे में हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। अच्छा, आप ये नोट कर लें, इन्होंने आधा लिखा हुआ है, जैसे लफ्ज़ है शुड, शुड का मतलब है चाहिए। दूसरा है हैड बेटर, HAD, हैड बेटर, लेकिन बोला फिर जाता है सिर्फ डी के साथ, यानी अपास्ट्रफी और डी।
और लेकिन स्पोकन में फिर हैड या डी बोला ही नहीं जाता. वी बेटर डू, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वी शुड डू, हमें करना चाहिए. अगर आप बेटर या हैड बेटर या वीड बेटर बोलें तो उसका फिर मतलब होगा हमें ज़रूर करना चाहिए समथिंग, कुछ अबाउट दिस, इसके बारे में. एंड मे बी वी शुड प्लान अ ट्रिप टू एस्पेन, शायद हमें कोई चक्कर का मंसूबा या प्लान बनाना चाहिए एस्पेन का, कोलोराडो का, ड्यूरिंग विंटर ब्रेक, मौसम सरमा की छुट्टियों में. आई हर्ड, मैंने सुना है, दैट द स्कीइंग सीजन इज़ फैंटास्टिक अप देयर, कि वहाँ स्कीइंग का सीज़न बहुत मज़े का होता है. फैंटास्टिक, मज़े का, बहुत अच्छा या शानदार. आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड अ ट्रिप टू एस्पेन, मेरा नहीं ख्याल या मुझे नहीं लगता कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या बिसात रखते हैं एस्पेन को चक्कर मारने का. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव अप देयर, वहाँ पर तो बहुत महंगाई है. वैसे तो ये महंगा है, लेकिन महंगा फिर ऐसे मज़े नहीं करता कि वहाँ तो हर चीज़ महंगी है, तो ये सही है. फिर वहाँ पर तो बहुत महंगाई है, ये हमारे बस की बात नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड कॉनोटेशन. कॉनोटेशन मीन छुपा हुए मतलब. एंड आई एम जस्ट विशिंग, मेरी तो सिर्फ ख्वाहिश ही है. आई नो वट आई विल बी डूइंग ड्यूरिंग विंटर ब्रेक, मैं जानता हूँ कि मैंने मौसम सरमा के ब्रेक या छुट्टियों में मैंने क्या करना है. आई विल बी वर्किंग वेरी हार्ड, मुझे तो बहुत सख्त मेहनत या काम करना होगा टू सेव, बचाने के लिए, मनी, पैसे, फॉर न्यू कार, नई गाड़ी लेने के लिए. मैरी विद द कार्स दैट वी ड्राइव, गाड़ियाँ जो हम चलाते हैं. अच्छा, दैट का मतलब आप लिख लें, वो, जो और के, तीन मतलब है. वो गाड़ियाँ जो हम चलाते हैं, इज़ बेटर दैट, बेहतर होगा कि वी लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो स्नो, हम किसी ऐसी जगह में रिहाइश इख्तियार करें जहाँ कोई बारिश ही ना हो या कोई बर्फ़ ही ना हो. यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं. अच्छा, अक्सर हम लोग जो हैं, यू आर राइट, आप ठीक हो, ये सही नहीं है. उर्दू में ये आप लाजमी बोलोगे कि आप ठीक कह रहे हैं, तुम ठीक कह रहे हो. वैसे तो कहने को से कहते हैं, एज यू ऑल नो. इसमें तो कहना नहीं है, लेकिन उर्दू में आप ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि उर्दू में फिर फ़िक्रा चाशीदार नहीं बनता. यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं. वी आर बेटर ऑफ, हम बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े खुशहाल हैं. बेटर ऑफ, अच्छे या खुशहाल. विद नो स्नो, कि इधर कोई बर्फ़ नहीं है. ओके, ठीक है. आई हैव अ क्लास राइट नाउ, अभी तो मेरा क्लास चल रहा है या है राइट नाउ, अभी अभी. सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे, फिर देखेंगे. इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में. मैरी, सी यू लेटर, बाद में देखेंगे. खुदा हाफिज़. सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे, बाद में देखेंगे. लेकिन उर्दू में जो है सबसे बेहतर मीनिंग इसका है खुदा हाफिज़. समझ आई? बाद में मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ये मज़ा नहीं करता. सबसे कॉमन जो है खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, वगैरह वगैरह. तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा. मैं एक दूसरी या आखिरी एडवाइस आपको देता हूँ कि यही इंग्लिश है, जैसे मैंने वो दूसरे प्लेलिस्ट में मैंने हिदायत में बताया भी था कि ये नहीं है कि आप कोई भी वीडियो उठा के एक या दो दफ़ा या सरसरी देख लें, यानी वीडियो आप देख तो वीडियो रहे हो लेकिन जहन में कुछ और चल रहा हो, या साथ में कोई बच्चे या कोई कज़न्स बैठे हुए हों, उनके साथ बातें कर रहे हो. ऐसे नहीं होता. आपने फुल कंसंट्रेशन, तवज्जो के साथ कोई भी वीडियो हो, चाहे ये हो वो दूसरी सीरीज़ हो, आपने एक एक लफ्ज़ गौर से न सिर्फ सुनना है, जो नया लफ्ज़ या वोकैबुलरी या फाइन हो वो आपने नोट डाउन भी करना है, और कुछ ही महीनों में आप बहुत जल्द करेंगे. तो मुझे उम्मीद है आप ये 2-3 दफ़ा ज़रूर देखेंगे और नोट भी बनाएंगे, क्योंकि अगली जो मैंने इस सीरीज़ की वीडियो बनानी है वो मैंने ऐसे बनानी है. मैंने ये जो वीडियो है ये आप 4-4, 5-5 दफ़ा देख लें, क्योंकि अगली जो वीडियो है मैंने वो टेस्ट लेना है आप लोगों से कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना कर रहे हो. तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.